गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं जिस टीम से, जिस व्यक्तित्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, आज लोगों का सपना होता है कि मैं उस टीम रवि कुमार शेखर के में होता। और यहाँ पर बैठे हुए आप सभी जितने भी आप मेरे अपलाइन और मेरे साथी हैं, सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। और आज गुरुदेव ने जिस टॉपिक पर बात करने के लिए कहा वो है फाइन ट्यूनिंग। आज यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है, मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, जो मैं सीखा हूँ आज वही बातों को मैं आज दोहराऊंगा। तो आज जो जो जिस फाइन ट्यूनिंग के बारे में बात करने का मुझे मौका मिला, उसका फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है मधुर संबंध या तालमेल। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर 100% सफलता चाहिए तो उसे 3 बातों पर ध्यान देना होगा। अगर 100% को अगर कैटेगराइज किया जाए तो यहाँ पर 90% जाता है श्रेय एक्साइटमेंट का, 8% टेक्निक का श्रेय जाता है, और उसमें 2% श्रेय जाता है जो जिसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। देखने में 100% में अगर 2% का वैल्यू देखें तो बहुत ही कम लगता है, लेकिन एक कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज आप मान लिया आज आपका मन किया पूरे परिवार के साथ आज लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। आप सब लोग पूरे तैयार होकर अपने पोर्टिको में आ भी गए, जहाँ की आपकी लाखों की गाड़ी खड़ी है आपके दरवाजे पर, और आपकी टैंक भी फुल है कि आज मैं बहुत मस्ती करूंगा, बहुत 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 दूर तक जाऊंगा। लेकिन अचानक देखते हैं क्या कि उसके टायर में तो 10 रुपये का हवा ही नहीं है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से देखता हूँ कि आपने बहुत ही मेहनत से बहुत ही स्वादिष्ट एक पनीर चिल्ली का सब्जी बनाया, लेकिन किसी गलती की वजह से आपने नमक देना भूल गए। अब बताएं कि उस सब्जी का टेस्ट कैसा होगा, तो बेस्वाद लगेगा। तो यहाँ पर भी हमारे बिजनेस में भी फाइन ट्यूनिंग का एक अहम रोल होता है कि आपको अपने अपलाइन, ग्रो लाइन, ब्रदर लाइन, क्रॉस लाइन से भी आपको फाइन ट्यूनिंग बनाकर चलना होगा, क्योंकि बिना फाइन ट्यूनिंग बनाए हुए आपको यहाँ पर सफलता नहीं मिल सकती है। किसी बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है सर। और यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग का महत्व बताएंगे कि अगर फाइन ट्यूनिंग अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या 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 इससे फायदा हो सकता है सर। फाइन ट्यूनिंग अगर आप रखते हैं तो आपका जीवन में कोई भी काम आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर आप जैसे कि आप कोई प्लान देके कोई फॉलोअप कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं करूँ। लेकिन वहीं पर एक थर्ड पार्टी कहलाती है, जिसको थर्ड पार्टी अप्लाई करने से वो काम आपका आसान हो जाता है। तो अगर कहें कि अगर आपका अपने अपलाइन, अपने क्रॉस लाइन, अपने ब्लड लाइन से अगर आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो आप उसका फायदा कैसे उठा सकेंगे सर? ये तो बात सही है। तो आपको अपने आप को फाइन ट्यूनिंग बनाकर मतलब सभी से आपको मधुर संबंध बना के रखना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात और बोलेंगे कि आपको एक अपलाइन चुनने का आपका समय आ गया है। यहाँ पर आपको एक अपलाइन आपको चुनना पड़ेगा, जहां से कि आप उनकी बात करनी नहीं चाहिए। अगर वो बोले आज दिन को अगर रात कहें तो रात को कहें दिन तो दिन, ये मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर जी सर, यस सर कहने से आज हम करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर और कुछ करने की तो जरूरत है नहीं सर। तो यहाँ पर आज एक और बात बोलेंगे कि ऑफलाइन आपके यहाँ पर जो होते हैं वो लाइफ लाइन होते हैं। तो जैसे कि किसी भी अगर आपके घर में जो बिजली आ रही है कहाँ से आ रही है, तो अगर इसको अगर यहाँ पर ऐसे देखा जाए कि आपका यहाँ पर पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड से आपके यहाँ पर ट्रांसफार्मर से आपका टोका वहाँ पर पोल पर आती है, पोल पर से आपके घर में टोका फंसती है, तब वहाँ पर आपकी वहाँ पर आपके घर में बिजली जलती है।
तो उसी तरह से यहाँ पर से अगर अपने अपलाइन से अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं बना कर रखेंगे तो ऊपर जितने भी बदलाव हो रहे हैं या कोई भी जानकारी है यहाँ पर जो भी, क्योंकि यहाँ पर सीखने सिखाने का ये बिजनेस है, तो आप अपने अगर सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को सिखाएंगे क्या, तो आपकी टीम भी ग्रो नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर आपको ऊपर से कनेक्शन बनाकर रखना होगा ताकि अपने लोगों को आगे लीड कर सकें सर आपको यहाँ पर। तो आज यहाँ पर हम एक बात कहकर हम इस बात को कहकर आज इस वाणी को विराम दूंगा कि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। कहने का मतलब कि अगर आप संसार को अगर निस्वार्थ भाव से अगर सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड आपके लिए उठ खड़ा होता है आपको उठाने के लिए सर। सो थैंक यू सर। और जो भी बातें बताई गई जो आपको अच्छी लगी उसको आप ग्रहण कर लेंगे, और जो हमारे द्वारा जो कही गई है वो गलत बातें वो आप उसे निकाल देंगे, क्योंकि ये जो भी आज जो भी मुझसे गलत निकले है वो हमारे निकला है सर, ये इसके लिए क्षमा करेंगे। तो थैंक यू सर। ग्रेट। चलिए एक बार जोड़ देखिए जी सर, 1 सेकेंड। हाँ जी, देखो जी भाई, ऐसा है ना सर कि ये जो टॉपिक है ना फाइन ट्यूनिंग, ये टॉपिक इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार अगेन बताइएगा मुझे। जितना तेज मतलब पहुंचना चाहिए उतना तेज पहुंच रहा है या मैं थोड़ा और तेज बोलूं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो अमित जी ने आज यहाँ पे बताया, ठीक है ना, कि फाइन ट्यूनिंग, ये रियली में इसका बहुत ज्यादा महत्व हम समझते नहीं है। कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में हमें फाइन ट्यूनिंग के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। हमें लगता है कि बस मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, और इसमें कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग में कहाँ कमी रह जाती है मैं आपको बताता हूँ, कैसे फाइन ट्यूनिंग टूट जाता है और कैसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए फाइन ट्यूनिंग। आप इस चीज को समझिए जरा सा। इस बिजनेस के भीतर हर एक आदमी एक उम्र बिताने के बाद इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, मेच्योर लेवल पे ज्वाइन करता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में ज्वाइनिंग ही 18 साल के बाद की होती है। यस और नो? मतलब 18 साल से कम की तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो सकती, यानी कि आम जिंदगी में वो कम से कम 18 साल जी चुका है, देन वो हमारे बिजनेस के भीतर ज्वाइन करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के लोग भी हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। और ये सब लोग कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस लाइफ में, बहुत सारे लोग अपने परिवार के मुखिया होते हैं, जो अपने परिवार के सारी चीजों को डिसाइड करते हैं कि भाई हम कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। लोग इनसे पूछ कर इनके फैमिली में काम कर रहे होते हैं। जब वो व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर ज्वाइन करता है तो उसको ये नहीं समझ में आता कि यार मुझे किसी की सुनने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बाहर लोग उनकी सुन रहे हैं, ऑफिस में लोग उनकी सुन रहे हैं, घर में लोग उनकी सुन रहे हैं। वो गार्जियन है ना, वो अपने घर में एक पिता हैं, वो अपने घर में एक बड़े भाई हैं, वो अपने घर में एक पति हैं, वो अपने घर में बड़े बेटे हैं। तो क्या है, घर में उनकी एक जो उनका जो ओहदा है वो काफी बड़ा है। सामाजिक जिंदगी में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से काफी सफल हैं, और समाज में भी ढेर सारे लोग हैं जो उनको उनकी बात सुनते हैं या उनसे पूछ कर काम करते हैं। जब वो व्यक्ति सेल्स ऑफ बिजनेस में आते हैं तो उनका जो एटीट्यूड बाहर था वही एटीट्यूड लेकर वो सेल्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। ठीक है, और यहां भी वो लोगों को बताने में बिलीव करते हैं, लोगों का सुनने में बिलीव नहीं करते। और इस बिजनेस में ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है, ये आप ऐसे समझो कि जैसे हम सब लोगों के पास रेडियो होता था, तो रेडियो में हम लोग चैनल को ट्यून करते थे, है ना? रणविजय जी को याद होगा, चैनल ट्यून करते थे, याद है रणविजय जी? चैनल ट्यून करते थे और उसको पकड़ाते थे। तो अगर चैनल सही से ट्यून नहीं हुआ है तो चैनल में जो आवाज आती थी वो घर 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 आती थी। मतलब सही से हम अगर न्यूज सुनना चाहें या कुछ भी सुनना चाहें तो सही नहीं सुनने पाते थे। तो हम में से कई सारे लोग क्या करते थे, रेडियो का एंटीना खड़ा करते थे, फिर रेडियो को थोड़ा इस एंगल में, थोड़ा इस एंगल में, थोड़ा इस एंगल में, थोड़ा ऊपर की एंगल में, ऐसे करके सेट करते थे कि कहीं पे इसका ट्यूनिंग मिले, तालमेल मिले इसका टावर से।
तो जब जैसे ही उसका टावर मिल जाता था कहीं से और आवाज क्लियर हो जाती थी, हम उसी स्टेज पे उसी रूप में रेडियो को रख देते थे कि भाई इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, वरना छेड़छाड़ करेंगे तो आवाज डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बिजनेस के भीतर भी अगर आपका तालमेल नहीं बनेगा, आपकी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी अच्छी, तो आपका नेटवर्क भी जो है ना घर 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 करता रहेगा। इसमें भी कभी वो जो है ना साफ जो आपको दिखेगा अपना डायमंड शेप, वो नहीं दिखेगा। कभी ये रूठेगा, कभी वो रूठेगा, कभी उससे टेंशन, कभी उससे टेंशन, कभी अप लाइन से, कभी ग्रो लाइन से, चलता रहेगा। क्योंकि क्या है, आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे। आपको उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि इस बिजनेस के भीतर हर तरह के लोग आएंगे। कुछ गुस्से वाले आएंगे, कुछ कम गुस्से वाले आएंगे, कुछ मधुर आएंगे, कुछ थोड़े खरगोश आएंगे, कुछ ईमानदार आएंगे, कुछ कम ईमानदार आएंगे, कुछ बड़े उम्र के आएंगे, कुछ छोटे उम्र के आएंगे, कोई ज्यादा पढ़े लिखे आएंगे, कोई कम पढ़े लिखे आएंगे। हर कैटेगरी के, हर वेराइटी के लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। इसीलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, क्योंकि हर लेवल के लोग इसमें जुड़ते हैं। मल्टी लेवल है ना, इसलिए इसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो जब हर तरह के लेवल के लोग जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, तो हर तरह के लेवल के साथ कौन बढ़िया तालमेल बना सकता है, सो बताइए। एक व्यक्ति वो जो ये चाहता है कि हम जैसा सोच रहे हैं या हम जैसा चाहते हैं हर व्यक्ति सामने वैसा ही करे, वो ज्यादा बेहतर तालमेल बना सकता है? या वो ज्यादा बेहतर तालमेल बना सकता है कि व्यक्ति के हिसाब से खुद को बदल लेता है? सोचिए जरा सा। क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका 1000 लोग की टीम बनी तो हजारों को अपने जैसा बना पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अकेले उस जैसा बन सकते हैं। ठीक है ना? अब कोई मान लीजिए थोड़ा कठोर बात करने वाला व्यक्ति है, हम उसके सामने आए तो हम अपना नॉर्मल हो गए, वो कठोर बोल रहा है, हम बोले अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप ऐसा ही सोच रहे हो, कोई बात नहीं। कोई मधुर बात करने वाला है तो वहां मधुर हो गए। कोई कम पढ़ा लिखा है तो हम उसी हिसाब से बातों को समझा रहे हैं। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो हम उसी हिसाब से बातों को समझा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और मेरे नेटवर्क में कोई कम पढ़ा लिखा आदमी आया, और मैं उसको जिस तरह से मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं उसको थोड़ा अपने स्टाइल में, अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, और मान लीजिए वो कम पढ़ा लिखा है तो नहीं समझ पाएगा और मैं उस पर नाराज हो जाऊं, मैं उस पर थोड़ा सा अपना दिखाने की कोशिश करूं, तो वो तालमेल बेहतर नहीं बन सकता है। तो इसलिए दोस्तों क्या करना होगा, हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि हर तरह के लोग हमसे कंफर्टेबल फील करें। ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट में इसको समझते हैं, कंफर्टेबल फील करें लोग मुझसे, किसी को मुझसे कोई टेंशन नहीं हो। और वो तभी हो सकता है जब हम हर किसी के चीजों को, हर किसी के भावनाओं को, हर किसी के सोच का हम सम्मान करेंगे। हर तरह के लोग आएंगे ना, हर सोच के लोग आएंगे, हमें हर किसी के सोच का सम्मान करना है, हमें हर किसी के भावनाओं को का सम्मान करना है, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। जब आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और किसी को भी आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि उस व्यक्ति को तकलीफ हो। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हर व्यक्ति जिंदगी के भीतर कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई आपके ढंग से कामयाब होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर किसी का अपना ढंग है, सिस्टम एक जरूर बना हुआ है, वो सिस्टम पे सबको चलने की जरूरत है, क्योंकि जो सिस्टम पे नहीं चलेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सिस्टम पे चलने का हर आदमी का स्टाइल अलग अलग होगा। आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको इतनी समझदारी रखनी पड़ेगी कि आपकी टीम के जितने भी लोग हैं उनकी बातों का सम्मान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप फाइन ट्यूनिंग कब बना सकते हैं? दूसरी बात, जब आप हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उसके हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ दे। मतलब अगर उसने 2 प्लान किया, 2 फॉलोअप किया, लेकिन सेल नहीं निकाल पाया, अब वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उसको ये कह सकते हैं, अबे तुम पागल हो गया यार, तुमसे सेल नहीं निकलता, दिमाग खराब है तुम्हारा, इतना प्लान किया, इतना फॉलोअप किया, तुमसे एक सेल नहीं निकाल, मुझे देखो मैं आज भी 2 सेल निकाल लिया। एक तरीका तो ये है उसको ये बताने का कि नहीं, सेल निकालना जरूरी है। दूसरा तरीका एक ये भी है उसको बताने का कि देखो, अरे सर कमाल है सर, बहुत बढ़िया सर, कम से कम 2 प्लान 2 फॉलोअप आपने किया, सेल का कोई बात नहीं है, हमारा काम है प्लान फॉलोअप करना। हम प्लान फॉलोअप अगर करते रहेंगे तो सेल आज नहीं तो कल तो निकलेगा सर, कौन रोक सकता है उसको, है ना? अब ये दोनों तरीका आपके पास है। आप उसको डांट के भी बता सकते हैं कि सेल निकालना जरूरी है, और उसको अपने दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं सेल निकालना जरूरी है। पहला तरीका, अगर आप डांटने का या उस पर अपने बॉस बनने का या अपलाइन का रूप
लेकर अगर आप जाते हैं उसको बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा, आपसे उसका रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है, दूरी बनाने लगेगा। लेकिन अगर आप उसका सम्मान रखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए, क्योंकि मेहनत तो उसने किया है, 2 प्लान दिया, 2 फॉलोअप किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत उसने अपने तरफ से की, इस बात को समझते हुए अगर आप उसका सम्मान लेके उसके उस मेहनत के लिए उसका हौसला बढ़ाते हुए उसको अगर ये कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल निकलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति अगले दिन जो मेहनत करेगा वो पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ मेहनत करेगा, क्योंकि इस बात का भरोसा उसको होगा कि यार मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। अब कोई एक आदमी आपको प्लान के लिए फोन किया, देखिए क्या होता है, फ्रेशर जब लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस के भीतर, तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं, फ्रेशर जब इस बिजनेस में कोई जुड़ता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि भैया अपलाइन से 1 दिन पहले समय लिया जाता है, 2 दिन पहले समय लिया जाता है, या उनको प्लान से 4 घंटे पहले बोलना पड़ता है कि सर एक प्लान है उसके लिए थोड़ा सा हमको 3 बजे समय दे दीजिएगा, 4 बजे, वो इतना नहीं जानता है ना। उसका तो जब नया नया ज्वाइन करता है तो कई बार उससे तो ये गलती हो जाती है कि वो प्लान के लिए सामने वाले का समय ले लेता है, पहले उसको अपने घर बुला लेता है या उसके घर पहुंच जाता है और तब आपको फोन करता है, हाँ जयराम सर कहाँ है, थोड़ा जल्दी से आइए तो फला जगह एक तो प्लान करना। क्योंकि उसको नहीं पता ना कि देखो यहाँ ये ऐसा प्रोटोकॉल है कि पहले समय लो अपलाइन से, फिर टीम से समय लो और फिर मिलाओ, ये उसको कैसे पता होगा, अभी तो नया है बेचारा। तो कई बार वो एसोसिएट के घर पर पहुंचकर और तब फोन करता है कि सर थोड़ा जल्दी से आइए तो फला जगह पर एक तो प्लान करना है, या उसको अपने घर पे बुला के वो फोन करता है सर थोड़ा जल्दी से मेरे घर पे आइए तो एक आदमी को बैठा के रखे, प्लान करना है। अब वहां पे आपके पास एक तरीका ये है, आप उसको ये कह सकते हैं, अजय तुम क्या समझते हो, तुम ही हो एक मेरी टीम में क्या? मतलब तुम हमको क्या समझ रहे हो कि तुम मतलब तुम फोन करोगे और मैं फ्री बैठा हूं कि आ जाऊंगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर समय है आपके पास, अगर मतलब बहुत ज्यादा बिजी नहीं है और आपको लगता है कि मैं 5-10 मिनट मैनेज करके उसके पास जा सकता हूं, तो आप उसके पास जा सकते हैं, आप उसके पास जाएं, उसका प्लान कर दें, और प्लान करने के बाद जब वो प्लान खत्म हो जाए, जब वो व्यक्ति चला जाए, तो आप उससे बात कर सकते हैं। बोला राजकुमार जी एक बात बोलूं? बोला हाँ। बोला आज तो सर बहुत बढ़िया किस्मत थी सर हम लोगों की, आपकी नहीं, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों की आज तो बड़ा बढ़िया किस्मत थी। बोला सर क्या हो गया? बोला सर जानते हैं आप जिस समय फोन किए, मतलब एक आदमी का मेरा समय फिक्स था, वो संयोग ऐसा हुआ कि आपने फोन किया और उससे मैंने बात की और मैंने उसका टाइम जो 1 घंटा डिले कर दिया और संयोग से उसका 1 घंटा डिले हो गया, तो सर मैं आ पाया यहाँ पे, वरना जानते हैं सर आज हम लोगों का ये प्लान छूट जाता। हम लोगों का मीन्स हम उसको क्या करें, ये जो प्लान हुआ ये हम दोनों का हुआ है ना, तो हम लोगों का ये प्लान छूट जाता आज। तो सर बड़ा मतलब आज तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं और मैं अंदर से बहुत भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं कि किसी तरह मैनेज हो गया और आज आपका प्लान हो गया, नहीं तो सर दिक्कत हो जाता। क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में वो नए व्यक्ति कि यार बताओ समय भी दे दिए, वो घर भी आ गए आपके और मैं आ नहीं पाया आपके पास। तो एक काम करिएगा ना राजकुमार जी, अगली बार से मतलब आप किसी का समय लीजिएगा ना तो एक बार मुझे खाली बता दीजिएगा 2-4 घंटा पहले, तो ना मैं मैनेज कर लूंगा, या मुझे 1 आध दिन पहले बता दीजिएगा ना तो मैं मैनेज कर लूंगा। अब एक तरीका तो ये भी है कि हम उसकी मदद करके उसको सही और गलत बताएं, और एक तरीका तो ये है कि हम उसको ये बताएं कि भाई तू क्या समझता है मैं पढ़ लूं, 500 का टीम है, तू जब बुलाएगा तब आ जाऊंगा क्या? 2 तरीका है हमारे पास। ठीक है, ये जो है ना, इससे धीरे धीरे आपकी टीम के साथ आपकी एक ट्यूनिंग बनती है। अब आप बोलो कि सर इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा इससे सबसे बड़ा ये होगा कि आपका ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आपकी टीम में वो है, कल उसकी टीम में कोई आएगा, आज आपने जो उसके साथ किया है उसको मालूम होगा कि अच्छा टीम ऐसे ही बनाते हैं, कल जब उसकी टीम में भी कोई उसको अचानक फोन कर देगा, 1000 की भी उसकी टीम रहेगी, 2000 की भी उसकी टीम रहेगी, और उसको कोई अचानक नीचे से फोन कर देगा सर जरा जल्दी से आइए, तो घर पे एक आदमी को बिठाए हुए हैं, तो वो नाराज नहीं होगा क्योंकि आपको उसने नाराज होते नहीं देखा था। उसने आपसे जो सीखा वही कॉपी वहां करेगा, वो भी फुर्सत निकाल के जाएगा, प्लान कर देगा और बाद में उसको बताएगा सर जानते हैं आज तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि हम आ गए सर, वरना आज तो हम लोगों का प्लान छूट जाता। उसको समझाएगा। तो तरीका है कि हमें अपने नेटवर्क के भीतर ना लोगों से अच्छे संबंध बनाने हैं, और मेरा यह मानना है कि लोगों से आप संबंध तभी बना सकते हैं जब आप लोगों की गलतियों के बावजूद भी उसको गलती दर्शाए बिना आप उसको सही कर दे, उसको करेक्ट कर दे, तो लोगों से आपका संबंध बन जाता है। बहुत आसान है लोगों को गलती दर्शा देना कि अरे तुम में तो ये कमी है, तुम में तो ये कमी है, तुम में तो ये कमी है, तुम में तो ये कमी है। मैं आपसे पूछता हूं दुनिया का कोई एक आदमी है जिसमें कमी नहीं है?
दुनिया में कोई एक आदमी है जो परफेक्ट है? जब हम परफेक्ट नहीं है, दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जो परफेक्ट है, तो फिर हमारा एसोसिएट परफेक्ट हो ये हम क्यों चाहते हैं? हमारा अपलाइन परफेक्ट ही हो ये हम क्यों चाहते हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनाया जाता है ना? दुनिया में कोई भी मां के गर्भ से परफेक्ट नहीं होता, वो इस दुनिया में आके, समाज में आके परफेक्ट बनता है। अगर हम इस तरह से रिलेशन बना के काम करेंगे, लोगों की गलतियों को उस पर हाईलाइट नहीं करेंगे, उससे कुछ गलती हो भी गई तो उस गलती को हम दूसरे तरीके से अगर उसको समझा देते हैं, तो क्या है, उससे हमारा रिलेशन बन जाएगा। गलतियां करेगा, आपकी टीम के लोग गलतियां करेंगे, आपके अपलाइन से गलती होगी, आपसे गलती होगी। अगर आपका अपलाइन आपके उस गलतियों पे आपको हाईलाइट नहीं करता, या आपको उंगली नहीं दिखाता, या आपसे बदतमीजी नहीं करता, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने नीचे जो टीम के साथ बात करते हैं तो उसके साथ एक मजबूत रिलेशन बनाएं। कई बार मैंने सुना है कि कई लोग टीम बना लेते हैं, तो अपलाइन जब होते हैं, तो इस बिजनेस का नेचर है कि जब आप अपलाइन है तो आपको लोग सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, इज्जत देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, दिल से सोच के बताइएगा, आज से पहले जब सेफ शॉप में नहीं थे तो आपको कितना आदमी सर बोलता था, कितना आदमी महागुरुजी बोलता था, कितना आदमी गुरुजी बोलता था? सोचिए जरा सा। इसका मतलब क्या है, गुरुजी महागुरुजी सर बनने लायक कोई खास काम आपने नहीं किया है ना? कुछ अलग से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है जिसकी वजह से आज आपको लोग सर या गुरुजी या महागुरुजी बोल रहे हैं। एक ही क्वालिटी आज आपने अच्छी की है कि आप कुछ पहले डिसीजन लिए और आज आपकी कोई टीम हो गई, कुछ लोग आपके नीचे आ गए, आपका एक लेवल हो गया, तो आज आपको लोग सर बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं। एक क्वालिटी कि आप सेफ शॉप में सीनियर हैं, सेफ शॉप में अपलाइन है। दोस्तों, इस एक क्वालिटी की वजह से मैं कई बार देखता हूं कि सर सुनने की वजह से लोगों का सर खराब हो जाता है। ठीक है, इतना बार ना वो सर सुनते हैं अपने डाउनलाइन से कि उनका सर ही खराब हो जाता है, और उनको लगता है कि शायद हम सही में सर हो गए। ठीक है, और उनके सर में बहुत सारी बातें आ जाती है फिर उसके बाद। ठीक है, और वो अपने सर में इतने बड़े बन जाते हैं कि वो सर सुनने के बाद खुद को सर मान लेते हैं, और उसके बाद लोगों से ना फिर उनके बात करने का ढंग बदल जाता है। दोस्तों, बहुत जरूरी है हमें इस बात को समझना कि हमें कोई बहुत अलग से क्वालिटी नहीं है, हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कोई हम पीएचडी करके नहीं आए हैं कि हम यहाँ पर जो है सर कहला रहे हैं, गुरुजी कहला रहे हैं। सिर्फ एक है कि हमारे जो लोग हमको गुरुजी या सर कह रहे हैं, हमने उनसे पहले से सब पे ज्वाइनिंग करी थी, वो हमारे ग्रो लाइन हो गए। और इस बिजनेस का ऐसा नेचर है, हमारे सिस्टम में इस तरह का एजुकेशन है कि यहाँ पर अपलाइन की रिस्पेक्ट, अपलाइन की इज्जत समझाई जाती है, बताई जाती है। इसी वजह से वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत हमें मिल रहा है। लेकिन कई सारे लोग इसको नहीं समझ पाते और अपने टीम के साथ उनके रिलेशन खराब होते हैं, वो टीम के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, वो अपने टीम के साथ जो है तू तराक करके बात कर देते हैं। कई बार वो टीम में गुस्सा कर जाते हैं, टीम में वो नाराज हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत अच्छे से, नाराज होने का तो आपको हक ही नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के भीतर आप किसी के बॉस नहीं है मेरे भाई। नाराज नहीं होना है, गलतियां करेगा लोग। आप मुझे एक बात बताइए, घर में हमारे बच्चे गलती नहीं करते क्या? घर में हमारे बच्चे से गलती नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं। एक अच्छा गार्जियन उसको प्यार से समझाता है, और नाराज भी होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे नाराज होता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा डांट भी दिया, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डांट दिया, कभी कभी आप बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चा आपकी डांट से डर जाता है और रोने लगता है। तो जब वो रोने लगता है तो फिर हम उसको गले भी लगा लेते हैं, है ना? और उसको गले लगा के कहते हैं, अरे यार मेरा बच्चा, मेरा बउआ, अरे तुम तो इतना समझदार है, तुम तो इतना बहादुर है, तुम कैसे ऐसे कर दिया? ऐसे करते हैं या नहीं करते? हमें फाइन ट्यूनिंग भी अपने टीम में उसी तरह बनानी होगी कि अगर थोड़ी बहुत बात हमें कुछ टाइट लैंग्वेज में हमने बोल भी दिया, तो हमें इमीडिएटली उसके साथ साथ उसकी अच्छाइयों पे भी बात करने की जरूरत है, उसकी बड़ाई करने की भी आवश्यकता है, उसकी खूबियों के बारे में भी बात करने की जरूरत है। ठीक है, इसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। सैंडविच खाया होगा आपने, आप देखिएगा कि सैंडविच में क्या होता है कि एक नीचे ब्रेड होता है, एक ऊपर ब्रेड होता है। ठीक है, और उस ब्रेड के बीच में खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, ऐसी चीजें काट कर स्लाइस करके डाली जाती है, समझिएगा। अब अगर ऐसे आप खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, प्याज खाओ तो बहुत आवाज आती है। ऐसे आप सीधा खाओ खीरा ककड़ी तो कर 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 आवाज आएगी, है ना?
लेकिन जब उसी को ब्रेड, दोनों ब्रेड के बीच में जब खीरा ककड़ी डाल दिया जाता है और अब आप सैंडविच खाओ, तो क्या होता है, सैंडविच में से आवाज नहीं आती है। आप खा खीरा ककड़ी रहे लेकिन उसमें से अब आवाज नहीं आती है। इसका कारण इस तरह से क्या बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस के भीतर भी सैंडविच अप्रोच में काम करना है। सैंडविच अप्रोच क्या कहता है कि अगर किसी कारण से हमें किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कुछ एकाध शब्द कुछ कड़ा बोलना भी है, तो वहां पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ कड़ा नहीं बोलना है, साथ में ऊपर और नीचे ब्रेड जैसा नरम चीज भी डालना है भाई। ठीक है, वो नरम चीज क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी को हमको कुछ समझाना है कि नहीं ये पार्ट आपका गलत है, जैसे कि ये वीडियो है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो ऑफ करके मीटिंग में बैठते हैं। अब मान लीजिए आप अपलाइन है, आप उनको समझाना चाहते हैं कि वीडियो ऑफ है। आपने एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन, चौथे दिन भी आप देख रहे हैं कि उनका वीडियो ऑफ है, तो एज ए अपलाइन आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार ये सुधर क्यों नहीं रहा। तो आप क्या करते हैं, फोन पे या पर्सनली मिलकर उसको लगते हैं सुनाने। आप बोलते हैं यार तुम इतना भी समझ नहीं है, बताओ रवि सर इतना बोलते हैं, कुंदन सर इतना बोलते हैं, अविनाश सर इतना बोलते हैं कि वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, तुम फिर भी वीडियो ऑफ करके बैठा रहता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या भरा हुआ है यार बताओ। कुछ भी तुमको समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा ऐसे करके तुम्हारी पहचान बनेगी सर के पास, ऐसे तुम करोगे तो कौन जानेगा तुमको। अब इस तरह से जब हम बोलते हैं तो वो व्यक्ति ये तो जान रहा है कि उसने वीडियो बंद रखा है, ये गलती है, लेकिन यकीन कीजिए आपकी गलती को भी कोई अगर इस तरह से आपको दर्शाए तो आप उस गलती को ना देखते हुए उस इंसान को बहुत बुरे रूप में अंदर छवि बना लेते हैं और उससे आपकी नफरत पैदा हो जाती है, वहां से एक दिक्कत पैदा हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि उस दिक्कत के बावजूद भी आपका गुरु लाइन आपको कुछ कहता नहीं है और आपको क्या लगता है कि मेरा गुरु लाइन तो मेरा डांट बर्दाश्त करता है। नहीं भाई साहब, बर्दाश्त नहीं करता है। हो सकता है अभी वो कुछ दिनों तक आपको सुन रहा है, समझ रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है चलो यार एक बात कुछ बोल दिया लेकिन फिर प्लान के लिए तो इसी को बुलाना है। तो वो 1-2 दिन तक, 4 दिन तक या कुछ समय तक उन चीजों को झेल जाता है। आपको कुछ नहीं, जी सर सॉरी सर कर जाता है। लेकिन यकीन माने आपकी छवि उसके दिल में बुरी बननी शुरू हो जाती है। वो आपको बुरा समझ रहा है और जैसे ही आपसे उसका काम किसी कारण से खत्म हो गया और कोई और अपलाइन से उसका बन गया रिलेशन या कुछ भी, यकीन करिए आपके पिछवाड़े में इतना जोर से लात मार के आपको अपलाइन की सीरीज से हटाएगा ना कि आपको होश नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आप फोन लगा के भी पूछोगे ना कि हाँ जी सर आजकल आपसे बात नहीं होती, तो आपको उल्टा ही जवाब मिलेगा सामने से। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी छवि गलत बना दी उसके सामने। इज्जत और रिस्पेक्ट जो है ना वो बाजार में नहीं मिलता दोस्तों, कि हम जाके 100-200 ग्राम खरीद के ले आएंगे, ये हमें कमाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर हम कुछ कह भी रहे हैं कि वीडियो ऑफ रहता है आपका, और मान लीजिए हम 2 बार 3 बार 4 बार कहें और किसी कारण से हम थोड़ा सा गुस्से में आज बोल दिए कि यार क्या मतलब आप बताओ सर राजू जी आप वीडियो हमेशा ऑफ रखते हो यार, ये कोई तरीका है। अब अगर इतना मेरे से मुंह से निकल भी गया, एक तो निकलना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि अगर वो सिस्टम को नहीं मान रहा है तो नुकसान वो अपना कर रहा है ना, आपका कुछ नहीं कर रहा, वो नुकसान अपना कर रहा है। इस बिजनेस के भीतर फेल वो हो जाएगा, क्योंकि इतना तो आप समझ ही लो कि अगर कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है तो कुछ समय में वो धीरे धीरे अपने आप साइड हो जाएगा सर। कोई ना कोई तरीका आएगा और उससे वो साइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी उसको समझा रहे हैं तो आप ये बता दिए उसको कि देखो ये तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से आपकी इमेज खराब बनेगी। साथ में आप ऊपर और नीचे दो अच्छी चीजें भी बता दें। सर आप बताओ सर, आप तो एक तो इतना स्मार्ट सर हो, आपको फला दिन सर ने भी बोला था कि यार इतने स्मार्ट आप लगते हो, आप तो वीडियो ऑफ करके क्यों बैठते हो सर। मैं तो समझ, आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मुझे तो लगता है आप रोज अगर दिखोगे तो आपकी टीम में तो और मोटिवेशन पैदा हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कुछ क्वालिटी के बारे में भी उसको बताएं। कोई तो क्वालिटी होगी ना मेरे भाई उसके अंदर कि कुछ नहीं होगा, आप मुझे बताइए। कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी। आपको अगर उसकी एक खामी बतानी है तो खामी बताइए, लेकिन साथ में उसकी एक क्वालिटी भी बताइए कि सर ये चीज आपको सुधारना है, बाकी ये चीज में तो आप इतने बेस्ट हो सर, इसमें आपको कौन रोक रहा है। उसकी क्वालिटी भी उसके साथ साथ बताइए। इससे क्या होगा कि वो समझ भी जाएगा, उसको पता भी चल जाएगा कि अपलाइन उसको क्या कहना चाह रहा है, और उसके मन में एक अच्छी इमेज भी बनेगी, यार देखो मेरा अपलाइन मुझे गलती पे भी समझाता है तो कितने अच्छे तरीके से समझाता है। अब इसका फायदा फिर क्या होगा, डुप्लीकेशन। बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है। जो आप आज उसके साथ कर रहे हैं मेरे भाई, इसलिए अच्छा करना है क्योंकि आज जो वो सीखेगा वही वो नेटवर्क में डुप्लीकेट करेगा। आपसे जैसा अपलाइन वो देख रहा है, आपको जैसा अपलाइन, वैसा ही वो भी बन जाएगा अपनी टीम के लिए अपलाइन। अब अगर आप अच्छे अपलाइन उसकी नजर में नहीं बन रहे तो यकीन करिए वो भी अपने नेटवर्क में आपको अगर डुप्लीकेट कर लिया तो फिर नेटवर्क कितना बड़ा चलेगा।
और यही बात हमने कल भी कही थी कि नींव मजबूत रखने की आवश्यकता है, फाउंडेशन मजबूत रखने की आवश्यकता है। और नेटवर्क में, इस बिजनेस में मैंने ऐसा देखा है कि कई बार अगर टीम के साथ आपका रिश्ता बढ़िया है तो टीम में हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई आपको सेल निकाल के देगा, किसी का सेल नहीं निकलेगा। कोई किसी चीज में माहिर होगा, कोई किसी चीज में माहिर होगा, कोई किसी चीज में माहिर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे हर क्वालिटी के लोग आएंगे। हर व्यक्ति प्लान ही अच्छा दिखाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी कोई प्लान अच्छा दिखाता है, हो सकता है कोई प्लान अच्छा नहीं दिखाता, लेकिन आप उसको फॉलोअप में बैठा दो तो रिजल्ट निकाल लेगा। तो उसकी क्वालिटी का फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आप टीम के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे। हो सकता है कि किसी को प्लान भी नहीं आता करने और फॉलोअप भी करने नहीं आता, लेकिन मार्केट में उसकी छवि बहुत अच्छी है, तो आप उसकी छवि के साथ किसी एक अपलाइन को जिसको प्लान करने आता है उसको उसके साथ सटा दीजिएगा और कहिएगा सर ये आपके साथ चलेंगे जाएंगे डेली प्लान करने के लिए, तो वो अपनी छवि को कैश करा देगा उस अपलाइन के साथ मिलकर। यस और नो? हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होता है। हो सकता है कुछ एक लोगों में ना प्लान बढ़िया करने आता होगा, ना फॉलोअप बढ़िया करने आता होगा, लेकिन उसमें एक क्वालिटी क्या है कि आप उसको कोई काम दे दो कि सर मैं चाहता हूं कि 4 दिन बाद एक बढ़िया ग्रुप मीटिंग अरेंज करें, वो अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। उसको और कुछ नहीं आता, लेकिन वो 50-100 लोगों के लिए एक बढ़िया अरेंजमेंट करके आपको दे देगा। कहीं तो आपके काम ही आ रहा है वो। यस और नो? कभी भी सिर्फ सेल की वजह से अपना रिलेशन टीम के साथ खराब नहीं करना है। हर आदमी सेल निकाले बहुत दमदारी से, कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, पूरी टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है और उसकी क्वालिटी को समझने की जरूरत है। और जब हम क्वालिटी को समझेंगे, हम अगर रिलेशन अच्छा बना के रखेंगे, अच्छा तालमेल बना के रखेंगे, टीम के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना के रखेंगे, जब भी कभी वो बात करेगा तो उस बात को हम प्यार से समझेंगे, समझाएंगे। जैसे लैला मजनू था ना, लैला मजनू वाला रिलेशन बनाना होगा दोस्तों। अब इसको गलत वे में नहीं लेना है, ठीक है ना? हर बात का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लैला मजनू में कहा जाता था कि एक को तकलीफ होती थी तो दूसरे को दर्द महसूस होता था ना, ऐसा बताते थे, इतिहास में बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हमें अपने टीम के साथ वही रिश्ता बनाना होगा, उसके दर्द को समझना होगा दोस्तों, उसकी तकलीफ में खुद भी परेशान होना होगा। सिर्फ उससे उम्मीद पाल के बैठे रहने से काम नहीं चलता है, आपसे भी वो कुछ उम्मीद रखता है भाई। यस और नो? आपको एक मजबूत रिश्ता बनाना है, प्यार वाला भर के रिश्ता बनाना है, इतना बेहतरीन रिश्ता बना के चलना है कि अगर रात के 12 बजे भी उसके पास आपका फोन चला जाए और आप उसको बोलो कि सर मैं फला जगह पे थोड़ा सा परेशानी में हूं, उसको एक कॉल खाली आपके पास चला जाए तो वो बीबी को छोड़ के आपके पास पहुंच जाना चाहिए। ये रिलेशन आपको बनाना है टीम के साथ, ठीक है? और अगर ये रिश्ता बना पाने में आप कामयाब हुए, नेटवर्क से ये रिलेशन आप बना पाने में कामयाब हुए कि रात के 12 बजे 1 बजे भी आपको कहीं पे 10-20 लोगों को इकट्ठा करना है, तो आपकी टीम के साथ वो बाउंडिंग हो कि आप एक फोन कर दे कि भाई अजय जी, मैं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा 12 बज रहा है, थोड़ा देर तो हो गई है, लेकिन सर मन है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ काम है। तो वो ये बोलेगा अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप बोल दिए बस आ जाएंगे, क्या टेंशन। और ये तभी हो सकता है जब आप उसका सम्मान रखेंगे। सर आप उसको नीचा दिखाकर ये रिलेशन नहीं बना सकते। नेटवर्क में किसी को नीचा मत दिखाइए, नेटवर्क में किसी के साथ ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, नेटवर्क में किसी के साथ जो है अपना तालमेल कभी खराब मत कीजिए। नेटवर्क में हर व्यक्ति के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए और उसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में खाली उससे बात कीजिए, सिर्फ उसके क्वालिटी के बारे में। उसकी खामियों के बारे में जितना कम हो सके उतना कम बात कीजिए, उसकी क्वालिटी के बारे में जितना ज्यादा आप बात कर सकते हैं उतना ज्यादा बात करिए, ठीक है? और उसकी उस क्वालिटी को ही इतना निखार दीजिए, इतना निखार दीजिए कि उस क्वालिटी के दम पर वो इस बिजनेस के भीतर डायमंड हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ फाइन ट्यूनिंग बनाकर यहां पर लोग डायमंड हुए हैं। हमारे अपलाइन मिस्टर सतीश कुमार सर इस बिजनेस में वो एग्जाम्पल हैं इस बात के कि सिर्फ फाइन ट्यूनिंग अगर किसी को बनाने आ जाए तो इस बिजनेस में मरकरी और क्राउन बन सकते हैं। सतीश सर इस बात के एग्जाम्पल हैं, आज मरकरी है इस बिजनेस के, सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से 2% फाइन ट्यूनिंग। आज हम पूरे नेटवर्क के जो लोग उनके साथ शुरुआत के दिनों में काम किए हैं, हम लोग जानते हैं कि सतीश सर ने आज तक मुझे कभी किसी बात के लिए डांटा ही नहीं सर, आज तक नहीं कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। हमेशा मेरी कमी, अरे रवि जी क्या मीटिंग करते हो यार, आप क्या आप ट्रेनिंग लेते हो यार, क्या फर्स्ट प्लान लिए यार, आपको तो देखता हूं तो लगता है डायमंड ही हो आप। मतलब सिर्फ क्वालिटी। अच्छा जो नहीं भी है
उस समय हो सकता है मैं उतना बढ़िया बोलता भी नहीं होऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना हाईलाइट करते थे मेरी छोटी सी छोटी क्वालिटी को कि मैं उसी में फूला नहीं समाता था और मुझे लगता था अब तो सेफ शॉप में मुझे कोई रोक ही नहीं सकता क्राउन बनने से। अपलाइन इतना नीचे से हवा भरे हमको कि मैं ऐसे ही फटा रहता था कि मुझे कौन रोक लेगा डायमंड बनने से। अगर मेरे अपलाइन हर दिन मुझे ये कहते अबे तू पागल, तुम्हें प्लान देने भी नहीं आता। फिर दूसरा अपलाइन आता बोला कितना घटिया आदमी है यार, फॉलोअप नहीं होता तुमसे। कोई तीसरा आता बोलता यार स्टेज पे तुम फर्स्ट प्लान भी नहीं ले सकता। तो अगर 4 अपलाइन मिलकर 4 कमी बता देते तो हो सकता था मैं सोचता यार इतनी कमी है शायद मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा और मैं छोड़ देता बिजनेस। लेकिन उन्होंने मुझसे क्या किया, हर व्यक्ति जो आते थे मेरे से प्लान खराब हुआ और मुझे क्या बोलते थे अंजनी सर, मुझे बोलते थे अरे रवि जी आपका प्लान रिजल्ट एकदम देगा ही देगा, कौन रोक सकता है आपको, 1-2 बार उसका फॉलोअप और करिए, 1-2 बार और करिए, आप तो इतना बढ़िया प्लान दिखाते। मैं अपलाइन को बुलाता था फॉलोअप में, मेरे अपलाइन हमको कहते थे अरे आपको फॉलोअप में किसी की जरूरत है, आप तो इतना धमाकेदार फॉलोअप करते। अच्छा मेरा इतना खराब हो रहा था, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे थे और मेरे सर क्या बोल रहे हैं, अरे आपको किसी की आवश्यकता है क्या, आपके साथ तो मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं क्यों आ गया आपके साथ, आप इतना बढ़िया खुद ही बोल लेते हो। अब मन लगता था अच्छा अपलाइन को ऐसा लग रहा है क्या, इसका मतलब कुछ तो होगा क्वालिटी। अगर हर आदमी, यकीन कीजिए दोस्तों, हर आदमी, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर सब लोग निगेटिव बोले तो 10 आदमी की निगेटिव सुनने के बाद हमको लगता है कि शायद हमने कोई गलत काम चुन लिया, ऐसा हम लोग बात करते हैं ना हर ट्रेनिंग में। उसी तरह अगर 10 आदमी सिर्फ अच्छा ही बोले तो क्या होगा आप सोचो, होगा ये कि वो आदमी को ऐसा लगेगा अच्छा मेरे में इतनी खूबी है मुझे खुद को ही नहीं पता थी यार, और वो उसी बात से इस बिजनेस में फट पड़ेगा और वो कमाल करके दिखा देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। रिलेशन बनाना है तो लोगों की तारीफ करना सीखिए, लोगों की बुराई बताना मत सीखिए। आप रिलेशन बहुत मजबूत बना लेंगे। लोगों के जैसा बनने की कोशिश कीजिए, लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप रिलेशन बहुत अच्छा बना लेंगे। लोगों की कमियों को मत दर्शाइए, लोगों की खूबियों को दर्शाइए, और अगर कमी दर्शा भी रहे हैं तो उस कमी के साथ साथ उनकी खूबी जरूर बताइए। आप रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छा बना लेंगे। और अगर कुछ बहुत ज्यादा समझाने की भी जरूरत है, कोशिश कीजिए थर्ड पार्टी करने का, ठीक है ना। तो ये फाइन ट्यूनिंग जो है बहुत बड़ा तालमेल है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या सारी फाइन ट्यूनिंग का गणित डाउनलाइन पे ही अप्लाई होता है? यकीन मानना होगा कि अपलाइन पे भी अप्लाई होता है ना। आपको भी, जैसे उनको आपसे फाइन ट्यूनिंग बनाने की जरूरत है, उससे आपको रिलेशन बनाने की जरूरत, वैसे आपको भी कहीं रिश्ता बना के रखने की जरूरत है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अमित जी ने ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है ना, कि बिजली हमारे घर में पोल से खींच के तार खींची रहती है और हमारे घर में बिजली आती है, लेकिन उस पोल में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां भी तो बिजली कहीं से आ रही है ना। तो एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी टीम से भी कनेक्ट होना होगा और ऊपर अपलाइन से भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा, एक मजबूत रिश्ता बना के रखना होगा। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग है दिखने में 2% है, लेकिन यकीन माने एक मजबूत नेटवर्क के लिए ये बहुत मजबूती वाला काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। तो इसको जरूर बनाए दोस्तों। और इसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ समझना हो कि फाइन ट्यूनिंग में हम अपने आप को बहुत बेहतर बनाना चाहें, तो आपको मैं एक किताब रेकमेंड करता हूं, लोक व्यवहार में कुशलता, एक किताब है। उस किताब को पढ़िए, अगर हो सके तो उसके नाम को नोट करिए, लोक व्यवहार में कुशलता है। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगी, ठीक है ना। आप इसको खरीद लीजिए और इसको खरीदने के बाद ना आप इसको पढ़िए। मैं कहता हूं आप इसको 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। यकीन करिए आप इस किताब को जितने पढ़ेंगे उतना आप इस किताब में जो है ना फाइन ट्यूनिंग के मास्टर हो जाएंगे। और फाइन ट्यूनिंग के एक बार आप मास्टर हो गए तो सर क्या फायदा इसका होगा आपको पता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा फाइन ट्यूनिंग के मास्टर बनने का कि आपकी टीम चाहे जितनी बड़ी हो जाए, जितनी बड़ी टीम हो जाए, आपकी टीम में कभी बिखराव नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इस किताब को पढ़िए, फाइन ट्यूनिंग के लिए इस किताब को पढ़िए। और अपने टीम में हमेशा जब भी बात करिए लोगों से प्यार से बात करिए, सम्मान से बात करिए। जब भी फोन उठाइए तो सामने वाले को नमस्कार के साथ फोन को रखिए कि हाँ जी सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा कॉल भी आप लोगों के पास कभी जाता है या आपका कॉल मुझे आता है, आप याद करिए कि कॉल पे कैसे बात होती है। स्टार्टिंग के साथ ही पहले नमस्कार होता है। ये नहीं कि भाई मैं ट्रिपल डायमंड हूं और मुझे किसी ने गोल्ड ने कॉल किया या मैं किसी गोल्ड को कॉल कर रहा हूं तो हाँ जी बोलो क्या बात है, ऐसे कभी बात नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। हाँ जी सर नमस्कार। या जिनके साथ जिस तरह का मेरे साथ बातचीत करने का है, प्रणाम, नमस्कार, हेलो, या फिर जय श्री राम, बहुत लोगों से हो जाता है आजकल। हाँ, तो जो भी जैसे चलता है जिसका जैसे, उससे वैसे ही बात होती है, ठीक है।
दूसरा, कभी भी अपने ईगो को अपने सर पे मत डालिए। ईगो आपका रिलेशन कभी नहीं बनने देगा, है ना। इस बिजनेस में जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे उस लेवल के अकॉर्डिंग ईगो तो आ ही जाता है, लेकिन आप उसको जितना जूते के नीचे रखेंगे उतना बड़ा आप कर पाएंगे और उतना टीम में आपके फाइन ट्यूनिंग बेहतर बनेगा। तो ये कुछ एक क्वालिटी है 2% फाइन ट्यूनिंग की, जो है तो 2%, लेकिन दोस्तों यकीन माने, वो एग्जांपल उन्होंने दिया ना नमक वाली, वो खाने में उस नमक की तरह है कि खाने में बाकी सामान की क्वांटिटी के हिसाब से नमक बहुत मामूली पड़ता है। 1 किलो सब्जी है, इतना मसाला पड़ रहा है, ये प्याज वो प्याज ये वो सारा पड़ रहा है, लेकिन नमक चुटकी भर पड़ता है। लेकिन यकीन कीजिए वो चुटकी भर नमक अगर है तो वो खाने का जायका बढ़ा देता है, और अगर वही चुटकी भर नमक किसी कारण से आप भूल जाएं तो वो खाने के जायके को खराब कर देता है। तो इस चीज का ख्याल आपको रखने की आवश्यकता है कि आप नमक जो है ना, ये फाइन ट्यूनिंग नमक का काम करता है। इससे आपके नेटवर्क में जायका या तो आएगा या तो खराब हो जाएगा। अगर आप इसको बना के रखेंगे तो जायका आएगा, नहीं बना के रखेंगे तो खराब हो जाएगा। और एक अच्छा अपलाइन जो फाइन ट्यूनिंग को मेंटेन करता है, मैं ऐसे कई लोगों का नाम यहां पर ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि एक का नाम लेके मैं दूसरे को कहीं ना कहीं उसके कद को कम नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि यहाँ पे कुछ एक लोगों के बारे में मैं जानता हूं कि वो इतना बढ़िया फाइन ट्यूनिंग अपने टीम में रखते हैं कि उनका ही डुप्लीकेशन उनके नेटवर्क में भी हो रहा है, और टीम में भी बहुत अच्छा फाइन ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ लोग मेंटेन कर रहे हैं। किसी का किसी से कोई बहस नहीं होता, फालतू की बातें में कोई उलझता नहीं है, किसी का कोई किसी से टेंशन नहीं हो रहा। लेकिन जो अपलाइन में ये क्वालिटी नहीं होगी, ये कोर की क्वालिटी है, और अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है तो दोस्तों डालिए। टीम में कभी भी बदतमीजी नहीं, गाली गलौज नहीं, ऊंची आवाज नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, डांट डपट नहीं, कुछ नहीं करना है। बस प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार, अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार का भरमार कर देना है। इतना प्यार देना है टीम को, इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि अगर टीम में कोई गलत टाइप का व्यक्ति ज्वाइन भी कर गया है तो उस प्यार के बहाव में, इस प्यार के समंदर में एक दिन वो भी ठीक हो जाए। तो ये बहुत मजबूत सेशन था आज का जो अमित जी ने जो टॉपिक चुना, और बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा अमित जी को कि उन्होंने फाइन ट्यूनिंग के चैप्टर को समझा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है।